नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित गद्य जीवन अपनी देहरी पर का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी लिखते हैं कि वे तुलसीदास एवं आचार्य शंकर के बारे में लिखने से पहले उनके मन में क्या विचार आए, उनके विचारों पर अपना दृष्टिकोण किस तरह डाले और उनके जन्म स्थान और पर्यटन के स्थान जाकर मिश्र जी क्या अनुभव पाए, ये सारे विचार को वे इस निबंध में व्यक्त करते हैं। मिश्र जी कहते हैं कि प्रसिद्ध लेखक अर्नेस्ट हेमिंग युद्ध को नकारता है, कारण युद्ध जीवन का घनघोर विनाश है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु जीवन का रस लेने वाले के पीछे ही पड़ती है। रचनाकार भी ऐसा ही है कि वह दूसरों को रस देता है या शायद मृत्यु को प्रलोभन जीवन की परीक्षा है। ऐसी परीक्षा से गुजरते रहना रचनाकार की विशेष नियति है। जो अवशिष्ट रह जाता है वह रचनाकार नहीं है, वह पूरी तरह टूटा हुआ व्यक्ति है। जिनकी बड़ी रचना करके आदमी बचता है, उसमें अधिक टूट कर बाहर निकलता है। रचनाकार के रूप में वह ध्वस्त हो जाता है। मिश्र जी लिखते हैं कि जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तब बहुत दिनों तक टूट गए थे। बहुत दिनों तक वे अपने को जोड़ते रहे। जब विनय पत्रिका की रचना किए तो वे एकदम ध्वस्त हो गए। जीवन मरण का भी अनुभव उन्होंने झेल लिया। मिश्र जी पाठकों को और एक उदाहरण देते हैं काला वस्तु के बारे में। इस उदाहरण का विवरण होते समय वे कहते हैं कि अहंकार काला होता है। रचनाकार इस अहंकार को पालता है, इसे बड़ा लाड देता है, प्यार देता है, इसे गढ़ता है। एक दिन एकाएक उसका अहंकार रचना की नदी पार करते समय घुसता है, दलदल में घस जाता है। उस दलदल में तड़प तड़प कर वह मरता है। रचनाकार उसे बचाना चाहता है पर बचा नहीं पाता। उसको जाने के बाद वह अनुभव करता है, मैं अहंकार के बल पर ही तो चल रहा था, वह तल टूट गया। ये सब विचार करने के बाद मिश्र जी विनय पत्रिका नहीं लिखे, पर वे तुलसीदास के समान ही आचार्य शंकर के बारे में अभिमान व्यक्त करते हैं। मिश्र जी शंकर के तत्वमसी अनुभव को चुनना चाहते थे, इसीलिए वे शंकर के जन्म स्थान कालड़ी गए। नदी पेरियार को हाथ से छुआ, पानी को ओठों से आचमन किया, आंखें शीनल किए, सिर धोई, स्थल के रीति रिवाज को देखा, मंदिर में बद्रीनाथ गए, नर नारायण की मूर्ति का दर्शन प्राप्त किए, गुफा में बैठे ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर लिखे गए भाष्य के बारे में विचार किए। वे अनुभव किए कि हिंदुस्तान के 4 धाम शंकर की दी हुई प्रतिष्ठा के कारण इतने बड़े धाम हैं। उनकी परिक्रम आदमी के लिए मुक्ति की परिक्रय है। मुक्ति छोटे देश से, प्रदेश से, अधिष्ठान से। हर पानी में उन्होंने अमृत चखा, अमृत जो सबका है। बद्रीनारायण की शंकर से लौटने के बाद मिश्र जी अपने आप को परोसा लेते हैं कि क्या वे शंकर को रच पाएंगे या नहीं। सब भ्रमजाल है। तीर्थ यात्री भाव या कोई भी भाव सब झूठ है। भाव कहीं है ही नहीं, सच है केवल टिकाव। आदमी की उतना ही रचना है जितना इसने घिरा हुआ है। फिर मिश्र जी अपने विचार पर लौटते हैं कि जीना किस लिए। संशय के लिए, द्वैत के लिए, छोटे छोटे वंचना के दुर्गों के लिए, चौड़ी खाई के लिए, कांटेदार बाड़ों के लिए। महज जीने के लिए जीना बड़ा वैसा लगता है और मरना अपने लिए, अपनी दुराशा के लिए, अपनी यंत्रण के लिए और भी वैसे लगता है। वे अपने आप से प्रश्न करते हैं कि शंकर पर पुस्तक लिखने के लिए कितना कुछ काटना है, छटना है, समझ नहीं आता, क्योंकि पुस्तक प्रकाशन के तगादे के बावजूद चल नहीं रही है, अटकी हुई है। ममता और अहंता के विनाश को प्रतिपादन करने वाले शंकर दल की पत्नी भारती के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अमरूक बने। वे अपनी माँ की ममता के प्रति वशीभूत क्यों हुए? ममता न होती तो माँ की अंतर्द्वंदी वे क्यों करते, और अहंता न होती तो पराकाय प्रवेश करके एक प्रेमिक राजा क्यों बनते? ऐसे शंकर को मेरे जैसे आदमी कैसे रचे? ये सारे सवालों में मिश्र जी ढूंढ विचार करने लगते हैं। मिश्र जी की और एक रचना
विहल पल आखिर दूसरी रचना है जिसमें श्री कृष्ण के जीवन की अंतिम संध्या का चित्रण है। श्री कृष्ण भी अपने गुरु के उपदेश से विह्वल हुआ होगा। एक गुरु की उपदेश ऐसा था, जीवन को अनुष्ठानिक मृत्यु के रूप में साधो, जीवन के प्रत्येक खंड को सोम की पेराई के रूप में देखो। पहली पेराई होती है बड़े तड़के, तभी पत्ती हरी हो जाती है, रस एकदम ताजा, उसमें मादम होता है भी है तो तत्काल उतर जाता है। पेराई होती है मध्याह्न में, पत्ती गर्म जाती है, रस कुछ कम हो जाता है पर मादम भाव तीव्र हो जाता है। तीसरी पेराई होती है शाम को, पत्ती एकदम सूख जाती है, रस बूंद बूंद रह जाता है पर तलछट का नशा बड़ गहरा होता है। जीवन को दूसरों के आस्वादन के लिए ऐसी ही करते रहो और मृत्यु आए तो मानो अनुष्ठान पूरा हुआ। अब यज्ञ समाप्ति का रत्न करना है। मिश्र जी के कृष्ण एक पेड़ की जड़ पर सिर टेके रक्तस्राव से एकदम पीले पड़ जाते हुए हंसते हैं। वे सोचते हैं कि यदुकुल के मद का जो लोह खंडे चूर्ण नहीं बना, टुकड़े के रूप में छिटक गया, वही तो श्री कृष्ण को बिंदने वाला तीर बनकर, और श्री कृष्ण की इसी बात पर हंस पड़ते हैं कि मैं अपने संकल्प का कि मदमत्त यदुकुल का विनाश कर डालूं, नहीं तो पृथ्वी इस भार को संभाल नहीं सकेगी। खुद शिकार हो गया। श्री कृष्ण की हंसी के कारण यह रचना भी अधूरी पड़ी है। मिश्र जी कहते हैं कि जितना ही इन्हें पूरा करना चाहूंगा उतना ही और खंडित होता जाऊंगा। रचना पूरी नहीं होती, व्यक्ति पूरा नहीं होता, बस खान ख्याली में अधूरा और अधूरा होता जाता है। 32वें वर्ष में जीवन लीला संवरण करने वाले शंकर 125वें वर्ष में महाप्रयाग करने वाले श्री कृष्ण हंस रहे हैं। एक और हरा, एक और टूटा, संसार ने एक नया सवाज मारा। उनकी हंसी की कल्पना मात्र से तिलमिला उठता है और जीवन का हारा थका दूली घुसकर देहरी पर लौट आता है। इन्हीं चिंतन मंथन पर गद्य की समाप्ति होती है, पर एक प्रौढ़ लेखन है। इसमें साहित्य का विचार ही नहीं बल्कि रचनाकार के मानसिक स्थिति का भी बहुत ही सुंदर रूप से चित्रा गया है। धन्यवाद।